नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नियमों का अनुपालन न करना अब कंपनियों को भारी पड़ रहा है। पेटीएम पेमेंट बैंक और आईआईएफएल फाइनेंस के बाद अब आरबीआई ने जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर कार्रवाई की है। आरबीआई ने जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इनमें कंपनी को शेयरों और डिबेंचरों के बदले कर्ज देने से रोका गया है। कंपनी आईपीओ के बदले भी लोन नहीं दे सकेगी। आरबीआई ने अपनी जांच में लोन देने में कई खामियां पकड़ी हैं। केवाईसी से जुड़े नियमों का अनुपालन न करने पर आरबीआई इससे पहले पेटीएम पेमेंट बैंक और आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन पर पाबंदी लगा चुका है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगे 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की वजह खुद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिट यानी एफआईयू ने बताई है। एफआईयू ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत संदिग्ध लेन देन का पता लगाने और उसकी सूचना देने के लिए एक आंतरिक व्यवस्था बनाने में विफल रहा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपनी पेमेंट सर्विस में उचित जांच प्रक्रिया का पालन नहीं किया। फ्लैक्सी फ्यूल वाहनों पर जीएसटी कम हो सकता है। भारी उद्योग मंत्रालय जीएसटी घटाने के अनुरोध पर विचार कर रहा है। फ्लैक्सी फ्यूल वाहनों पर जीएसटी की दर अभी 28% है। मंत्रालय विभिन्न हितधारकों और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्त मंत्रालय को इस बारे में प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद जीएसटी काउंसिल इस मुद्दे पर फैसला लेगी। फ्लैक्स फ्यूल पेट्रोल और मेथनॉल या एथनॉल को मिलाकर बना एक वैकल्पिक ईंधन है। फ्लैक्सी फ्यूल वाहन एक से ज्यादा प्रकार के ईंधन से चल सकते हैं। अब खबर घर खरीदने की प्लानिंग करने वालों के लिए। इस साल और अगले साल घरों की कीमत में औसत 7% की वृद्धि होगी। रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक लग्जरी घरों की ऊंची मांग की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी होगी। वहीं कमजोर मांग के चलते अफोर्डेबल घरों की सप्लाई कम रहेगी। 2023 में घरों की कीमत औसत रूप से 4.3% बढ़ी है, जो 2018 के बाद सबसे तेज वृद्धि है। रॉयटर्स ने कहा है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में घरों की कीमत 6 से लेकर 9% के बीच बढ़ेंगी। बेरोजगारी दर 2023 में घटकर 3.1% रह गई, जो 3 साल का सबसे निचला स्तर है। एनएसएसओ के मुताबिक 2023 में देश की बेरोजगारी दर 3.1% रही, जो 2022 में 3.6% और 2021 में 4.2% थी। महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर भी 2023 में घटकर 3% पर आ गई। पुरुषों के लिए बेरोजगारी का आंकड़ा 2022 में 3.7% और 2021 में 4.5% था, लेकिन पिछले साल यह घटकर 3.2% पर आ गया। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की कुल दर में भी 2023 में गिरावट आई और ये 5.2% रही। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 2022 के 2.8% से घटकर बीते साल 2.4% पर आ गई। शेयर बाजार में 4 कारोबारी दिन से जारी रिकॉर्ड तेजी पर आज ब्रेक लग गया। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख और विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी से बाजार में गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 195 अंक की गिरावट के साथ 73,677 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 49 अंक की गिरावट के साथ 22,356 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए थे। जिन टैक्स पेयर्स के मामले ई वेरिफिकेशन स्कीम के तहत चिन्हित किए गए हैं, वो असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपना अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फाइल किए गए कुछ आईटीआर में वित्तीय लेन देन की जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर पकड़ा था। ऐसे में ई वेरिफिकेशन स्कीम के तहत आयकर विभाग बेमेल जानकारी के संबंध में टैक्स पेयर को नोटिस भेज रहा है। इन नोटिस में टैक्स पेयर से अपडेटेड आईटीआर फाइल करने को कहा गया है। फूड एग्रीगेटर स्विगी 12 मार्च से रेल यात्रियों को फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करेगी। सेवा की शुरुआत भुवनेश्वर, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर होगी। आने वाले हफ्तों में सेवा को 59 और रेलवे स्टेशन में बढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्विगी और आईआरसीटीसी ने एक समझौता किया है। रेल यात्री आईआरसीटीसी ऐप पर अपना पीएनआर दर्ज कर और फूड डिलीवरी के लिए अपने पसंदीदा स्टेशन का चयन कर स्विगी की सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। बैंक खातों और खाता धारकों की सही और सटीक पहचान और जानकारी के लिए भारतीय बैंक जल्द ही केवाईसी प्रोसेस में एक एडिशनल वेरिफिकेशन लेयर जोड़ने जा रहे हैं। सरकार ने केवाईसी नियमों के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाई है। बैंक इस मुद्दे पर आरबीआई और सरकार से बातचीत करेंगे। नए केवाईसी अपडेशन के तहत सभी बैंक खातों की जांच होगी, खासकर उन खातों की भी जांच होगी जब एक ही व्यक्ति के फोन नंबर से कई बैंक अकाउंट खुले हुए हैं।
राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का हिसाब किताब मिलने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। एसबीआई ने समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक का समय पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दिया था। एससी ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इन्हें निरस्त करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को बड़ी राहत मिली है। मंत्रिमंडल ने किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली के शुल्क में पूरी तरह से छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। योजना के तहत किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा अगर उससे पहले का भी कोई बिल बकाया है तो सरकार उसके लिए ब्याज रहित और आसान किस्तों में बिल चुकाने के लिए योजना लाएगी। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।